आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवाड़ी के एस न्यूज हरियाणा। और फिलहाल की बात करूं तो सिटी मॉल में थर्ड फ्लोर पर मौजूद है और आड़े भी इनेलो पार्टी द्वारा आईटी सेल का ऑफिस खोला गया है, जिसमें कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे भी, ये कुछ प्रचार वगैरह करेंगे और जनता की जो बातचीत भी इन्होंने कही है भी, इसमें जो परेशानी है उनको आगे सुनेंगे भी। और फिलहाल भी उद्घाटन के लिए पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, बातचीत करवा। क्या कहेंगे आप, कार्य का उद्घाटन किया गया है तो आने वाले समय में किस तरह के कार्यक्रम तैयार किए हैं? आज सुनील स्वामी जी ने अपना आईटी सेल का और सोशल मीडिया का जो ऑफिस का उद्घाटन किया है, मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें कि विशेषकर बैकवर्ड की भूमिका जो सराहनीय रही अब तक भी और आगे भी इसी लाइन पे भाई डी सिंह जी ने जो सहयोग करके ऑफिस खुलवाया, इसके लिए मैं समझता हूँ पार्टी के लिए बहुत सुचारू रूप से काम चलेगा, स्मूथली काम चलेगा। तो इस तरह पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, पार्टी तो दिन दुगने रात दुगने हमारी बढ़ रही है। 36 बिरादरी के लोग शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे बड़े सीनियर नेता भी हमारे पाइपलाइन में हैं, जो कि समय आते ही वो ज्वाइन भी करेंगे। और पार्टी का तो देखो, अभय चौटाला भाई का ग्राफ दिन दुगना रात दुगना बढ़ रहा है और उसी से चिंतित है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। वो रोजाना कोई न कोई नया बखेड़ा स्टार्ट करते हैं और उसमें भी उनकी गलत एनालिसिस हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, यादव जी द्वारा बदलाया गया फिर सारा एपिसोड अपने आप बंद हो गया। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ हरियाणा में जोर शोर से बढ़ रहा है। आगे क्या भविष्य देख रहे हैं, किस तरह आगे कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अभी चुनाव बहुत दूर है। अभी तो हम अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ता साथियों में उत्साह भरेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, जिससे कि पार्टी और ज्यादा जोर शोर से काम कर सके। इस प्रदेश में आज अफरा तफरी का माहौल है, कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा पड़ा है, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। और जो जिस प्रदेश में भी रोजगार की भारी समस्या होगी, वहाँ कानूनी व्यवस्था जरूर से जरूर चौपट होगी। हमारा जो युवा है, जिसे आज रोजगार चाहिए, काम चाहिए, आज वो बेचारा नशे की तरफ दौड़ रहा है। तो इसका सब चीजों की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी सरकार पे पड़ती है। आने वाला समय ये दिखाएगा कि जो लोग जिनमें जज्बा है, युवा जो साथी हमारे जिनमें जज्बा है लोगों की सेवा करने का, उनको हम आगे लेके आएंगे। भाजपा का 1 साल की कैसे देख रहे हैं? बात करें तो 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं नहीं समझता कि वो अपने आप में सरकार, वो तो एक ऊपर से सेंटर द्वारा चलाई गई एक हवा है, उसी का वो खामियाजा हमारा युवा वर्ग, हमारी जो जनता हरियाणा की वो भुगत रही है। आज जो युवा सबसे ज्यादा परेशान है और हम तो अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आह्वान करेंगे कि पार्टी से जुड़े और जो पार्टियां उनको बरगलाती है कि आपको चेयरमैन बनाएंगे, टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, उनसे उनके उसमें बहकावे में ना आके हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े, ताकि आने वाला समय में उनको मौका मिले लोगों की सेवा करने। कांग्रेस पार्टी है विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष में पार्टी है, लेकिन अब उन मुद्दों को बुला करके लगातार वोट चोरी के मुद्दे को अपना रही है, तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी में आप इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नाम की कोई चीज नहीं है। और जहां तक वोट चोरी की बात, कांग्रेस को तो ये हक ही नहीं है ये कहने का। अगर ये चोरी भी सिखलाई है तो कांग्रेस पार्टी ने सिखाई है। आपने खुद देखा चंडीगढ़ वाला इलेक्शन में, जबकि सरेआम सुप्रीम कोर्ट पे चली गई, सारे देश को पता लग गया भी वोट चोरी किसने सिखलाई। दोनों ये एक दूसरे के सिक्के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस, पहले कांग्रेस करती थी, आज वो भाजपा कर रही है। जी राम जी के नाम से जो मनरेगा था पहले, अब जी राम जी के नाम से कर दिया और बजट भी कम कर दिया है। तो ये देश भावनात्मक देश है, यहाँ की जो जनता है वो भावनात्मक मुद्दे पे चलती है और उसी का नतीजा है कि जिसका कोई श्रेय नहीं, कोई योगदान नहीं मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, और कठपुतली की तरह से अमेरिका के नाम से भयभीत है, एक शब्द उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। उनको ये पता लग गया कि इस देश को जितना लूटा जाए भावनात्मक मुद्दों पर जोड़ के
लूटा गया, लेकिन जनता अब समझ गई। अब चाहे ये राम जी कह लो, चाहे वो कृष्ण जी कह लो, अब ये बात चलेगी। बात करें तो आने वाले समय में हरियाणा किस तरह से हरियाणा में अपना जो है मजबूती के साथ खड़ी होगी और किस तरह से लोगों की आवाज मुद्दों को और उनकी मांगों को लेकर खड़ा होगी दिखाई देगी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं, वहां की लोकल समस्याओं को उठाते हैं। आप रोजाना यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्या को नहीं उठाते हैं और उनके दूर करने का प्रयास करते हैं। और सारे देखिए, ये निश्चित है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। अब सिर्फ इतना है कि अभी लोग ये सोचते हैं अभी इलेक्शन में काफी टाइम है, चुनाव में समय है, और इस करके थोड़ा सा ये, नहीं तो बड़े बड़े नेता हमारी पाइपलाइन में है जो कि जल्दी ही आपको एक बड़ा सफल कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जिसमें काफी सारे नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए हमारे साथ जुड़े। बात करें, आप भी विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, कितना रुझान इनेलो की तरफ लोगों का बन पा रहा है। जिस तरह से अगर बात करें तो दौरे भी अगर जिस तरह से लगातार अभय सिंह चौटाला जी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो चाहे वो हिसार की बात हो, इन डिस्ट्रिक्ट में मैंने नजदीक से देखा, स्टडी किया कि यहाँ हमारे भी काफी मिलने जुलने वाले कार्यकर्ता साथी भी हैं, सीनियर भी हमारे, उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है और वो लगातार जुड़ रहे हैं। खासकर रोहतक में तो मैं ये कहता हूँ, हमारी जो ये जनसभा जो है चौधरी देवलाल जी की, उस पर जो वहाँ जो हुई थी, उसका इतना असर है कि युवा तो दौड़ के शामिल हो रहा है सरकार इस पार्टी में। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो बैकवर्ड सेल के जिला के अध्यक्ष हैं अनिल स्वामी, जो विशेष तौर से लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, आज यहाँ विशेष तौर से इनके सेल की तरफ से, आईटी सेल के लिए विशेष तौर से, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है और इसके लिए ये बहुत जरूरी थी। किस तरह से जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, चाहे पुराना इतिहास उठाकर देख लें, चाहे आदरणीय चौधरी देवीलाल का समय का है, चाहे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के समय का है, बैकवर्ड समाज के लिए जितनी ऊपर उठाने का काम किया है, अपलिफ्ट करने का काम किया है, चाहे नंबरदारी की प्रथा बैकवर्ड के लिए, चाहे अलग से उनके लिए चौपाल बनाई, नंबरदारी की प्रथा शुरू करी, उसके बाद आप चाहे समय समय पर आदरणीय, उदाहरण के तौर पर हमारे बीच में रणवीर गंगवा जी हैं जो बैकवर्ड समाज में, अगर सही मायने में पार्टी को किसी ने समझा, उठाने का काम किया शुरू से लेकर आखिर तक, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी। इसी तरह से सतबीर वर्मा जी हैं, कश्यप जी हैं, इन कितने उदाहरण दे सकते हो जो सदैव ही पार्टी ने ऊंचा उठाने का काम किया है। और आज जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, इससे और भी बैकवर्ड समाज को यहाँ आकर सभी अपनी समस्याएं रखने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए अवसर मिले। पुनः हम आज ऑफिस के लिए विशेष तौर से स्वामी को बधाई देते हैं।